हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द क्रिसमस गिफ्ट। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। द क्रिसमस गिफ्ट। टॉम हैड टीयर इन हिज आईज एज हिज फादर स्विच ऑफ द बेडरूम्स लाइट। कि टॉम के आंखों में आंसू आ गए थे जब उसके पापा ने बेडरूम की लाइट को स्विच ऑफ किया, यानी बंद किया। इन क्रिसमस एव मतलब क्या होता है? क्रिसमस की संध्या को। एंड टॉम हैड फॉरगॉटन टू पोस्ट हिज लेटर टू संता क्लोज। फॉरगॉटन, फॉरगेट यानी भूलना। ठीक है, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो वो भूल गया था, उसको लेटर पोस्ट करना था संता क्लोज को, लेकिन वो भूल गया था, इसलिए वो रो रहा था। ही फाउंड इट स्टफ्ड इन हिज जैकेट पॉकेट। और उसने ये पाया कि उसके जैकेट में वो लेटर है। ठीक है, स्टफ्ड इन हिज जैकेट पॉकेट यानी उसके पॉकेट में, उसके जैकेट के पॉकेट में वो लेटर है। स्टफ्ड का मतलब कि इस सेंस में आप समझिए, जैसे समोसे खाते हैं ना, तो समोसे के अंदर स्टफिंग होती है, तो वैसे जैकेट के अंदर जो पॉकेट है उसमें वो लेटर है, तो वो इस सेंस में स्टफ कह रहे हैं। ठीक है। हाउ वुड संता नो दैट वॉट टॉम रियली वॉन्टेड। और वो पूछ रहा है कि संता को कैसे पता चलेगा कि टॉम क्या चाहता है, क्योंकि उसने तो लेटर पोस्ट किया ही नहीं। मे बी ही हैड फॉरगेट ऑल टुगेदर, मतलब वो शायद वो भूल जाए। टॉम एंड हिज पेरेंट्स हैड स्टिल पुट अप 3 माइंस पीसेस एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क वेलकम संता। मतलब वो क्या करते थे कि वो 3 माइंस पीस और ग्लास ऑफ मिल्क रखते थे संता को वेलकम करने के लिए। द रेड स्टॉकिंग वॉज हैंगिंग रेडी एट द फुट ऑफ हिज बेड एज इट डिड एवरी क्रिसमस। मतलब हर क्रिसमस को क्या करते थे, लाल रंग की जुराब होती थी। स्टॉकिंग यानी जुराब यानी मोजा, उसको वो हैंग करते थे। ठीक है, बेड के फुट पे, फुट ऑफ हिज बेड एज इट, और ये हमेशा वो हर क्रिसमस की संध्या को ये काम करते थे। बट दिस ईयर टॉम वॉज श्योर इट वुड रिमेन एम्प्टी। और इस साल टॉम को लग रहा था कि ये जो है एम्प्टी रह जाएगा, यानी खाली रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लेटर पोस्ट नहीं किया संता को, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। ही स्निफ मिजलरी टू हिमसेल्फ एज ए ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप। वो मतलब स्निप मतलब होता है, देखिए वो जो है भूल गया। स्निप मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि बिल्कुल वो भूल गया कि, और वो नींद की आगोश में आ गया। ठीक है, वो नींद की आगोश में, तो वो नींद में इतना चला गया कि वो भूल गया कि उसे लेटर भी पोस्ट करनी है। तो ये बात हो रही है। ओके, अब वो क्योंकि उसको पता है कि संता आएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा उसे क्या चाहिए, तो वो भूल गया। स्निफ्ट मतलब वैसे तो सूंघना होता है। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन उसका मतलब अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूंघ लिया मतलब एक वो ना इडियम के फ्रेज में कह रहा है कि मिजबली टू हिमसेल्फ, उसने मतलब अपने आप से एक सूंघा, मतलब अपने आप से उसने बात की कि वो नींद की आगोश में चला गया और वो भूल गया उस चीज को। मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल मतलब इसी दौरान, और ब्राइट शेप वॉज रेसिंग थ्रू द स्टेरी काई। स्टेरी काई का मतलब क्या होता है? स्टेरी स्काई, स्टेरी का मतलब होता है तारों का जो झुंड होता है ना, कि रातों, तो तारों से जड़ा हुआ जो है स्काई। ठीक है, जब आसमान में रात में तारे होते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। इट वॉज संता क्लॉज। उसी दौरान उसे दिखा कि एक ब्राइट शेप में जो है, एक तारों से जुड़े हुए आसमान में संता क्लॉज उसे दिखाई दिया। ही वॉज राइडिंग हिज बिगेस्ट स्ले। स्ले मतलब बेपहियों की गाड़ी, जैसे आप देख रहे हैं ना कि इस गाड़ी में पहिया नहीं है, तो वो। पुल्ड बाय हिज फास्टेस्ट रियंडर, रियंडर यानी हिरन, सबसे तेज जो उसके हिरन दौड़ रहे हैं, उसने इस दौरान देखा। ठीक है, तो जैसे वो नींद की आगोश में चला गया तब उसने ये सब देखा, वो मतलब सोच रहा है। ओके, द स्ले वॉज फिल्ड विथ सैक ऑफ गिफ्ट। जो स्ले यानी जो गाड़ी थी वो गिफ्ट की बोरियों से भरी हुई थी। सैक यानी बोरियां। ठीक है, आगे। नीटली शॉर्टेड एंड लेवल फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वो सारे जो बोरियां थी वो भरी हुई थी गिफ्ट से, बच्चों के लिए, जितने भी दुनिया में बच्चे हैं उनके लिए। बट इट वन ऑफ द सैक समथिंग वॉज स्टीयरिंग। लेकिन उसमें से एक जो सैक था, ठीक है, सैक मतलब मैंने देखिए पहले भी एक डोंकी वाली स्टोरी थी ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था, जिसमें सैक वर्ड आ गया था। तो सैक का मतलब क्या होता है? बोरी। ठीक है, लेकिन उसमें से एक जो सैक है ना, वो क्या थी? वो उत्तेजक थी। ठीक है, अ लिटिल हैड अपीयर्ड एंड देन अनदर, मतलब एक के बाद उन्हें दिखाई दे रहा था उसमें। देन 2 ईयर्स फॉलोड बाय अ ब्यूटीफुल हेड एंड ब्यूटीफुल बॉडी, जिसमें कि उसको एक छोटा सा हाथ दिख रहा था। स्टीयरिंग मतलब उसमें से झांक रहा था, एक बोरी से एक गिफ्ट झांक रहा है। जैसे ये देखिए, मैं आपको थोड़ा इमेज में क्लियर करके दिखाती हूँ ये। ठीक है,
तो एक बोरी से जो है झांक रहा था, जिसमें एक छोटा सा हैंड था, लिटिल हैंड अपीयर दिखाई दे रहा था, एंड देन अनदर, फिर दूसरा हाथ दिखाई दिया, और देन 2 ईयर्स और 2 कान, फॉलोड बाय अ ब्यूटीफुल हेड जिसका बहुत प्यारा सा सर है, एंड अ ब्यूटीफुल बॉडी। इट वॉज अ डॉल, वो कौन थी? एक डॉल, अ वेरी ब्यूटीफुल डॉल। ये सब वो सपने में सोच रहा है, जब वो नींद की आगोश में चला गया तब, क्योंकि वो लेटर तो डालना, पोस्ट करना भूल गया था, और वो रो रहा था कि इस बार संता को कैसे पता चलेगा मुझे क्या चाहिए, तो इस बार जो मेरी जुराब है, जो मैं इसको हमेशा बेड के फुट में हैंग करके रखता हूँ, वो खाली रह जाएगी। ठीक है, तो ये स्टोरी है। अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, पार्ट्स में लेकर आऊंगी मैं, क्योंकि स्टोरी बहुत लॉन्ग है फ्रेंड्स, एक वीडियो में कंप्लीट हो पाना इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, वो कैब अगर हम समझें तो ये ब्यूटीफुल का मतलब आपको पता ही है, सैक मतलब बोरी। ठीक है, सैक ऑफ गिफ्ट यानी गिफ्ट की बोरियां। स्ले यानी बेपहियों की गाड़ी, इसमें देख रहे हैं पहिया नहीं है। ठीक है, रियंडर यानी हिरन की बात हुई है। और आगे अगर हम बढ़ें तो मीन वाइल का मतलब होता है उसी दौरान, जब वो नींद की आगोश में चला गया ना, तो उसी दौरान उसे एक ब्राइट शेप ड्रेसिंग थ्रू स्टेरी यानी आकाश में जो तारे जड़े हुए थे, यानी पूरे आसमान जो आकाश में भरा हुआ था, उसे उस टाइम सेंटा क्लॉज दिखाई दिए। ठीक है, रिमेन यानी रह जाना, एम्प्टी यानी खाली। ठीक है, एम्प्टी नहीं होता, ये एम्प्टी होता है, इसमें पी साइलेंट है, एम्प्टी, EMTY, एम्प्टी, पी साइलेंट होता है इसमें। एब यानी पूर्व संध्या। ठीक है, स्टॉकिंग का मतलब होता है जुराब। हैंगी यानी लटकना, हैंग कर देते हैं ना जैसे हम, उस तरह से। फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ठीक है, थर्ड फॉर्म है ये। टीयर्स यानी आंसू। सो दीज आर वो कैब। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।